हाँ तो बच्चों, अब हम आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं एनसीईआरटी के कुछ, और आज हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जो बात हो रही थी वो हो रही थी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और न्यूमेरिकल भी आपको करवा दूंगा। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो टॉपिक, इस पे क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारा कैलकुलस का यूज होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, कैसे हमारा जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। तो ये चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, कोई भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेक्चर मेरा आप बहुत ध्यान से सुनना और आप जरूर कमेंट करना आपको कैसा लगा। ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। तो अगर हम कोई मेटलिक चीज ले लें, कोई मेटलिक पार्ट ले लें या कोई मेटलिक सिस्टम ले लिया, अभी तक ले हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे बच्चों। मेटलिक मतलब मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज आप इलेक्ट्रिसिटी दो, कोई भी चीज आप अगर आप चार्ज कर लोगे, आप उसको चार्ज कर दोगे, कोई मेटलिक चार्ज है, कोई मेटलिक चार्ज है और कोई नॉन मेटलिक चार्ज है, कोई नॉन मेटलिक चार्ज है। कोई चीज चार्ज नहीं है या कोई चीज डिस्चार्ज है, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टैटिक में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और जब उसे हम चार्ज कर देते हैं, कोई भी चीज जब हम चार्ज करते हैं या जब भी उसको इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, तो क्या होता है, कंडक्शन होने लगता है। कंडक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आप अगर इसको माइक्रोस्कोपिक से देखोगे, माइक्रोस्कोपिक से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, माइक्रो नहीं मैक्रोस्पेसिक, मैक्रो जो है स्कोपिक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैक्रोस्कोपिक से आप इसको जज कर सकते हो। तो क्या होता है वहां पर, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज के केस में। अब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है बच्चों, इसके तीन टाइप होते हैं, इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हमारा होता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इतना नोट करो आप लोग कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे तीन टाइप के होते हैं बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है ना जो मैं बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब दिख रहा होगा तभी ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है फिर तो गड़बड़ है। ये थोड़ी सी लाइट आ रही है तो मैं इस लाइट को इधर कर दूं जिससे आपको पूरा दिख जाए, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं बच्चों कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप एक लीनियर रॉड ले लो, लीनियर ले लो, लीनियर वायर ले लो, कुछ भी ले लो आप, लीनियर ले लो, कंडक्टर उसका। जब कोई मेटलिक पार्ट लीनियर होगा, लीनियर का मतलब हमारा सर्किल भी हो सकता है,
सर्किल भी हो सकता है हमारा, सर्किल भी हो सकता है हमारा। जब इसको चार्ज करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होने लगेंगे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हो जाएंगे। फ्लो होते होते क्या होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 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 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आप बात करोगे सर इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव की बात क्यों कर रहे हो? तो जब हम इसको चार्ज करते हैं मेटलिक कंडीशन में तो क्या होता है हमारा, कोई भी चीज चार्ज करते हो और जब कोई मेटल को चार्ज करते हो तो वहां क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो अट्रैक्ट होंगे नहीं आपस में या रिपील तो होंगे नहीं वो रेस्ट कंडीशन में। जब हल्का सा या रेस्ट कंडीशन में बोल सकते हो अट्रैक्ट रिपील होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों फैक्टर लाइक और अनलाइक चार्ज में होता है। इसमें मैं बात कर रहा हूं जब इसको आप चार्ज करोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, जब इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो दिखाई देगा, एडजस्ट करोगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। या इसको बात करते हैं, इसकी लेंथ यल है या क्रॉस सेक्शन यल है, तो हमारा जो चार्ज है, जो हमारा चार्ज है और जो यूनिट लेंथ है, इसकी यूनिट लेंथ है, चाहे ये केस मान लो चाहे ये केस मान लो आप, अगर इसकी लेंथ क्या है यल है। अब क्या होगा हमारा, जब इसको दोगे इसको चार्ज हो जाएगा, ये जब ये चार्ज हो जाएगा हमारा तो क्या होगा, ये चीज इसका लेंथ यल है, चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। या इसे बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यू बाई एल मतलब यूनिट पर चार्ज, यूनिट लेंथ पर चार्ज, ठीक है। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, क्योंकि इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा देख तो पाओगे नहीं, तो छोटा टुकड़ा लेकर के जस्ट करोगे, जब छोटा टुकड़ा लोगे हल्का सा डीएल तो वही डेल्टा एल क्या होता है हमारा यल होता है, हल्का सा टुकड़ा लोगे तो वही क्या होता है हमारा, इसे हम लैम्डा डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है क्यू बाई यल बच्चों, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको लीनियर चार्ज का बता दिया। अगर हम ये मान लो वायर ही मान लेते, अगर हम वायर ही मान लेते और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको जज करते हैं हम, अगर स्मॉल एलिमेंट इस वायर का हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट लिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा यल, और इसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू अपान डेल्टा यल। अब डेल्टा क्या है, स्मॉल में है, इसको लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल। अगर हम डेल्टा क्यू को क्यू मान लेते हैं और डेल्टा यल को पूरा यल मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें निकलती हैं। ये क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा डेल्टा एल लिया था हमने, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लो आप, और हल्का सा मैंने लिया था यहाँ से, पूरा तो लोगे नहीं, डेल्टा एल हो जाएगा, अगर इसका आर है तो रेडियस इसका आर है और लेंथ क्या है यल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, चाहे हमारा वायर हो या चाहे हमारा
कोई सर्कुलर वायर है उस पर भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आ जाए। अब अगर हम कोई मेटलिक स्फीयर ले लें या कोई मेटलिक बॉडी ले लें, कोई मेटलिक बॉडी ले लें, ठीक है, उस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो उस पे क्या होगा, दोनों तरफ हमारा सरफेस, जैसे हमारा सरफेस कोई चीज 2D की बात करें हम, अभी तो 1D की बात किए थे, अगर हम 2D के सर्कल 2D है इसके हम क्या किए थे, इसके सरफेस की बात किए थे। ऐसे हमारा सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम कोई स्फीयर ले लेते हैं, कोई स्फीयर ले लेते हैं तो उसके सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या कोई हम क्यूब कर ले, क्यूबिक नहीं क्यूब अगर कर लेते हैं तो उस पर भी क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब यहां भी हमने क्या किया, स्मॉल एरिया एक हल्का सा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल एरिया इसमें से हमें लेना पड़ेगा। ये आपका जो मैं पैटर्न बता रहा हूं बिल्कुल एनसीईआरटी बता रहा हूं, अगर बताने को मैं आपको बहुत इजी में बता दिया हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम सर्किल की बात करते या स्फीयर की बात करते तो स्फीयर भी 2D अगर बनाते तो हम ऐसे बनता। इस चीज का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इस चीज का एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसको और मेटलिक चार्ज कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हो, जितने प्लस प्लस क्यू है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसे हम डिनोट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को या सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या था हमारा यूनिट, ठीक है, हमारा क्या था ये, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बात है ये क्या है हमारा, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी वही काम करोगे, हल्का सा टुकड़ा ले लोगे, छोटा सा, पूरा तो हम ले नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरा तो हम ले नहीं पाएंगे, छोटा सा टुकड़ा लोगे, पूरा कैसे ले पाओगे, तो छोटा टुकड़ा लोगे। यहाँ सरफेस हल्का स्टार्ट किया, सरफेस को क्या हो गया बच्चों, डेल्टा एस। इसकी पूरी हमारा सरफेस ही लेना है, इसमें लेंथ नहीं लेंगे, सरफेस लेंगे। ठीक है, इसका सरफेस क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा एरिया इसकी। ठीक है, हम इसको सरफेस लेते हैं। और अब यहाँ पर चार्ज क्या है, अगर क्यू है, पहले चार्ज क्यू है तो क्या हो जाएगा, हल्का चार्ज लेंगे तो डेल्टा क्यू हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू। चार्ज कंडीशन में मैं बता रहा हूं, नॉन चार्ज कंडीशन नहीं होता, चार्ज कंडीशन में ही हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। हरदम याद रखना कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा चार्ज कंडीशन में ही निकलता है। तो सिग्मा को क्या होगा हमारा वैल्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा क्यू इज बिलोंग टू एरिया क्यू बाई एस, देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ठीक है, अगर हम अब डेल्टा क्यू से क्यू क्यूब आया, अगर हम डेल्टा क्यू को इंटीग्रल मार करके एक पूरी एरिया क्यू ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। ऐसे हम डेल्टा क्यू को यहाँ डेल्टा एस को इंटीग्रल करके पूरा सरफेस इसका क्लोज अगर यस है तो ये क्या हो जाता है, यस हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। मैंने इसको आपको पता है कि समझ में आ रहा होगा, यहाँ नहीं नोट डाउन किया था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, बड़ी एरिया थी, इंटीग्रल लिया, उसको हमने छोटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या छोटे से बड़े में किया तो उसको हम इंटीग्रल कर लिया। अब हमारा आता है तीसरा केस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सिग्मा क्या हमारा हो गया, सरफेस, इसको लिख सकते हो चार्ज
पर सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। या आप लिख लो, अगर असाइनमेंट में लिखना चाहते हो एमटीएस में तो इसको मीटर स्क्वायर लिख लो, इसको लिख लो चार्ज पर मीटर, ये हो जाएगा चार्ज पर मीटर का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो आप, अगर लेंथ सेंटीमीटर में नहीं लिए हो। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपका बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या लिया, एक 3D सिस्टम लिया, वॉल्यूम की बात आ गई तो वो 3D होगा, तो मैंने एक 3D सिस्टम लिया। अगर बहुत आपको लेवल हाई लग रहा होगा तो मुझे एक बार कम्युनिकेट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको लो लेवल से थोड़ा पढ़ाऊं। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें 3D बॉडी, जैसे हम क्यूबिक ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड चीज ले लेते हैं, तो हमने ले लिया ये, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, इसमें भी हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, यहां पर टुकड़ा जो काटा, अब इसमें क्या होगा, हमारा तीनों एक्सिस आ जाएगा, एक्स वाई जेड, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा, यहां से हल्का सा एलिमेंट लिया, डेल्टा वी हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, और क्यू क्या हो गया, डेल्टा क्यू हो गया, ठीक है। हमने स्मॉल एरिया लिया था। अब यहां पर ये मान लो आप, अगर यहां है तो डेल्टा वी है, हल्का सा लोगे, हल्का सरफेस में काट लेना है उसमें से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है, 3 एक्सिस बन जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रो, इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी, इफ V is the volume of the surface, then Y, यहां देख लो अच्छे समझ में आएगा। यहां मैंने क्या किया, बना दिया सिस्टम, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक सॉलिड बॉडी लिया, सॉलिड बॉडी लिया। अब सॉलिड कोई चीज होता है, जैसे आप तरबूजा काट लो, क्या मैंने सॉलिड क्यूबिक एंगल का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, सॉलिड एंगल का, ऐसे सॉलिड हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहां क्या कर लिया हमने, छोटा टुकड़ा काटा, इसकी क्या होगी, तीनों एक्सिस कटेगी, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं केवल एक कटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी जो है हमारा, यहां मैं आपको मिटा करके बता देता हूं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा रो इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी। अब ये हमारा क्या है, अब बताओ, ये हमारा है डेल्टा क्यू है, अगर हम इसके इंटीग्रल लेते हैं, स्मॉल डेल्टा क्यू है, ठीक है, पूरा अगर चार्ज क्यू मान लेते हैं तो क्यू हो जाएगा, और डेल्टा वी हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ का क्यूब हो जाएगा, इसको पूरा वॉल्यूम भी मान लो तो ये भी हो जाएगा, तो क्यू बाई वी हो जाएगा। वी क्या होता है, यल का क्यूब, ठीक है, अगर यू रहेगा क्यूब हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर का क्यूब। तो 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड के केस में एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, एग्जांपल हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सर्किल, या फिर बात कर लेते हैं हमारा वायर की, ठीक है, कोई भी एक एक्सियल सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा होने लगते हैं, कंडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, जब कंडक्शन होने लगता है बहुत ज्यादा, तो आप उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, चार्ज कंडक्टर होता है, डिस्चार्ज तो होता नहीं है, तो उस पर जब गतिमान होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फैलने लगते हैं, तो वहां पर कैसे लोगे वो एरिया, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आप तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो हल्की सी हम छोटे टुकड़ा लेते हैं, हल्का सा काट करके एज्यूम कर लेते हैं, तब हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, लैम्डा किसे बोलते हैं, सिग्मा किसे बोलते हैं, और हमारा
जो है रो किसे बोलते हैं? रो बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों।